राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम अपना तो मन में ऐसे आई कोई भी हमारे काम करे नहीं आना चाहिए। एक वर्ष में एक बात होने वाली है और जैसे हमारे द्वारा कोई भूल हो जाती है, हम गलती मानते वो गलती हम कर बैठते हैं, सिद्ध तत्व तो मन में आता है विनाश कमजोरी है। तो परमात्मा तत्व और जीव का जो आत्म तत्व है ये उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, नित्य निरंतर रहता है। और शरीर है और पदार्थ पांच भौतिक जितने जो कुछ है ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं। ये दो विभाग है। और दूसरा भूल करते हैं तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति के लिए क्रियाओं की जरूरत है, करने की आवश्यकता रखता है। इस बात से और परमात्मा तत्व जो नित्य निरंतर है उसमें क्रिया विशेष की इतनी आवश्यकता नहीं है, साथ साथ सहयोगी कारण है, उसको मानने की और जानने की जरूरत है। ये मानने की जानने की खास विशेष आवश्यकता है। दूसरे की भूल हो गई ये तो अपने आप को जो आत्मा है उसको तो जानने की है, परमात्मा तत्व उसको मानने की खास आवश्यकता है। और संसार काम करने की आवश्यकता है, करने की बात है। जानना मानना इसमें साथ में रहता है, करना मुख्य रहता है। जैसे अपने मानते हैं सांसारिक चीजों की प्राप्ति का उद्योग और परमात्मा की प्राप्ति का उद्योग, इसमें दो विभाग है अलग से। उसकी नीयत खराब है। मनुष्यों ने और शास्त्रों में भी प्राय करके करने की बात ही ज्यादा खराब आदमी है। ऐसा नहीं, परमात्मा तत्व प्राप्ति की क्रिया की बात हमारे विरुद्ध काम किया है। ज्ञान के लिए भी क्रिया की बात बताई है और परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया की बात बताई है। पता नहीं क्या कैसी बात है, कैसी मैं कहता हूँ ये बात थोड़ी जगह आई है तो भूल हो गई। शास्त्र बात सब आई हुई है तो उसको क्षमा नई आदमी कोई कह नहीं सकता, नहीं पता व्यास जी महाराज के सामने कौन बताएगा इसकी नई बात बता दे। किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी पर क्रोध नहीं, परंतु खास बातें उनका ध्यान कम होता है, लक्ष्य कम होता है, आदमी की दृष्टि कम जाती है अपने। इस वास्ते ये बात तो बड़ा अच्छा रहे औरों के प्रति भक्ति में विश्वास की मुख्यता है। वो भूल के अवसर पर ही माफ कर, ज्ञान में विवेक गलती करे तभी उसको माफ कर देना अपने कर्म योग में करने की है, माफ कर दो। कर्म में करने की, कर्म योग में समझने की बात है। कारण से वही कारण क्या है, योग नाम समता का है। भूल हो जाती है हमारे में होती है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का मतलब भगवान की प्राप्ति आत्मज्ञान है। इन दोनों में इस तरह से करने की इतनी प्रधानता नहीं है। कर्म योग में भी करना है परंतु करना पूर्वार्ध है और निष्काम भाव है, उसकी आवश्यकता है। रामायण में वो भाव की आवश्यकता वाला है, प्रेम भक्ति है। भक्ति में भाव की प्रधानता है। भावग्राही जनार्दन भाव है और ज्ञान मार्ग विवेक का चलता है। तो खास बात ये जानने की है कोई गलती हमारी है कि क्रिया की प्रधानता संसार में है, परमात्मा प्राप्त में
श्रद्धा भक्ति और विवेक इसकी प्रधानता है। बर्ताव कर दिया, बुरा कर दिया तो हमारी इस वास्ते ये जो बात कही है भाई जल्दी काम सिद्ध नहीं होता, में सिद्ध होने में देरी लगती है। पता हो तो देरी प्राय लगती है क्रिया में, क्रिया से काम सिद्ध होता है, उसमें समय लगता है। नहीं तो वो बुरा खाऊंगा क्यों? विवेक तेजी का हो तो उसमें समय नहीं, और भाव तेजी का हो तो उसमें समय नहीं लगता है। भूल तो होती नहीं, वो तत्काल प्राप्ति होती नहीं। ठीक हुआ तो है, तत्काल सिद्धि होती है, ये बात गीता में विशेषता से ऐसा मान क्षिप्रम हो धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। मांगल है, सामने मांगले काम पड़े तो क्या कारण है कि वो चीज है, उनके चरणों में नमस्कार बनाई जाए उसमें देरी लगती है। करना हमारी गलती को जैसे रोटी बनाओ तो बनने में देरी लगेगी। मेरा बुरा किया और है जिसमें कहते हैं सिर्फ दृष्टि होता है, प्राप्त हो जाएगी। बुरा किया तो स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध है, गलती को आप माफ उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की प्रधानता नहीं है। बुरा किया, क्रिया से करे तो भी है, चलता है इसमें काम, परंतु विवेक की जरूरत है। हमारे बुरा होता है उसे विशेष पकड़ने, ऐसे परमात्मा भी है, होती है उसमें भाव की, श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम की हम नहीं समझते। क्यों नहीं समझते कि हम सुख चाहते हैं, क्रिया की आराम इतनी चाहते हैं अपना, परंतु क्रिया की आवश्यकता बहुत बताई है संतों ने, महात्माओं ने कहा है। जैसे नाम जप करो, कीर्तन करो, संस्कृत पढ़ो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, ये क्रियाएं बताई है। क्रियाओं में भाव की प्रधानता है। एक भाव की ज्यादा तेजी होगी तो जल्दी सिद्धि होगी, भाव इतना नहीं होता। हमारी ये भावना होती है कि दूसरे भाव भगवान मेरे है, कैसे मिटेगा, और मेरी सब जगह है भगवान। प्रहलाद जी पूछते हैं भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ है नहीं, कहाँ नहीं है ये सकता है। ये राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, नहीं सकता, असंभव। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि महाराज आप तो तुम पूछ लेते हो, मैं कैसे मिट जाएगा, मेरे को पूछने में संकोच होता है। दिया हुआ आप ये बताओ कहाँ नहीं हो, मिट नहीं सकता, जहाँ नहीं हो उनमें से चुन, मैं बता दूंगा किया कितनी जगह आप नहीं हो तो अमुक जगह पर रहो। इस बात पर ध्यान है, भगवान सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सब जगह सब में है ही भरपूर। अब है उसको क्रिया करके लाना नहीं पड़ेगा, वो तो है ही प्राप्त। तो उसमें श्रद्धा, भक्ति, मान्यता इसकी आवश्यकता है। अगर भगवान दुख देते ऐसे बोध अपना होता है, ज्ञान अपना होता है, तो अपने ज्ञान में लाना करना क्या, अपना आप है ही, अपने आप में वास्तव प्राप्ति करना है। आत्मज्ञान कहते हैं, अपने ज्ञान में तो अपना तो है ही। तो इसमें क्या हुआ कि अपना मैं हूँ, इसमें शरीर को मिला करके मैं होता है, तो श्रद्धा तो हरदम नष्ट होता है, दुख देने को समय का। तो वास्तव में तो स्वयं है ही, शरीर ये तो मिटता है। दो विभाग है, मैं हूँ, इसमें दो विभाग है, एक मैं एक हूँ। हमारे तो मैं विभाग है, जड़ता का विभाग है, ये प्रकृति का कार्य है। जो हूँ ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का प्रकृति का अंश मिला हुआ है, इसमें प्रकृति के अंश को दूर कर देते हैं। हमारे सुख की आशा है, उसमें है के साथ नहीं मिला दिया, नहीं मिलाने से मरने का भय लगता है, क्योंकि नहीं है वो तो मरेगा ही, नहीं है वो तो मिटेगा। सुख चाहते हैं और है वो है, जो तू रहेगा मिटेगा ही नहीं। कोई बाधा पड़ी तब तो मरने का भय लगता है शरीर के साथ में और मेरा होने से, क्यों ये मिटने वाला है। मैं कभी मिटू ही नहीं, मरू ही नहीं, सदा ही जीता रहूं, ये जीता रहने वाला आत्मा है, उसको लेकर के ये होता है मैं जीता रहूं, तो जीता रहूं, शरीर मेरा बना रहे, शरीर रहने वाला है नहीं, तो शरीर के साथ होने से ही भय लगता है और इच्छा होती है, असंभव मरने का भय भी लगता है, शरीर को लेकर सकता है, और नींद जीने की इच्छा भी होती है, शरीर को लेकर नहीं।
भगवान तो स्वयं रहने वाले में रहने की इच्छा क्या हो तो रहता है होता है। शरीर के साथ रहने से हमने सुख की इच्छा की तो इच्छा और भय उस से सुख की इच्छा का त्याग इस भय और इच्छा से रहित हो जाए तत्व की प्राप्ति हो जाए। सुख की इच्छा में कामना के त्याग में भगवान ने बहुत जोर दिया है। सुख अनुकूलता है वो तो फिर भी आराम देती है। संसार से संबंध जुड़ता है कामना से इच्छा से और परमात्मा का संबंध होता है वो इच्छा और त्याग करने से प्राप्ति हो जाएगी उसमें तो आराम संबंध मिलता है। हुआ नहीं। परंतु ये हमारा कहना ही माने है ऐसी इच्छा तो दुख ही देती। इच्छा और कामना है ये इच्छा उनकी सेवा ले लो तो दोष आप नहीं बैठे हैं आप विचार कर रहे हैं आशा रखो तो दोष ही दोष है। जिनसे आपका संबंध नहीं है फायदा क्या इच्छा उनकी नहीं है कामना नहीं है तो आपका संबंध नहीं आशा ही परम दुख। जितना इतना जरूर तो कामना समझते हो उतना उतना उसके संबंध से होता है नहीं तो संबंध क्या मतलब को सेवा करे तो जावे करे न करे लेना होगा कुछ न कुछ तो उसकी गर्ज होगी। हमको उसकी सांसारिक पदार्थों की कामना होती है इच्छा होती है क्या हमारे द्वारा कभी आवश्यकता होती है नहीं होता। उनमें भी दो भेद है नहीं होता है होता है एक आवश्यकता है एक इच्छा है। तो ये आवश्यकता तो है परमात्मा तत्व की इच्छा है जड़ की। जड़ में भी दो बात है आवश्यकता की इच्छा काम जैसे भूख लगी मित्री है भूल तो हो गई भोजन की इच्छा अपने भोजन करते हो भी तो एक भोजन की इच्छा हुई एक भोजन की आवश्यकता हुई। इतनी बन जाती आवश्यकता वो है जो पूरी होती है इच्छा होती है वो मिलने से बढ़ती है द्वारा इच्छा का आवश्यकता है तो आवश्यकता की पूर्ति होती है इच्छा की निवृत्ति होती है। पहलू बढ़ता ही चला जाता है एक शांत होता ही नहीं। ये महासन है महान पापी है बड़ा हमारे कर देता है ये बैरी तो दांत के द्वारा इच्छा पूर्ति नहीं होती। जैसे भोजन की इच्छा हुई तो उसको भी इच्छा कह देते हैं बुरा वास्तव में भूख लगती है पूरा कोई कर नहीं सकता वो आवश्यकता शरीर की आवश्यकता जरूरी है। नीति में आता है कि संसार की बात जो बताई प्राय न से वो पूरी हो जाती है फिर भूख लग जाती है। जैसे आदि का लोभ बढ़ता है ऐसे खाने का लोभ बढ़ता नहीं खा लिया चोरी करने वाले डाका धन में ऐसा नहीं होता धन आ गया 100 आ गया करने वाले 200 आगे 500 उनकी अगर मन चाही हो गया तो किसी के पास करोड़ 2 करोड़ जो काम अच्छा बढ़ेगी घाटा जाके सुख आराम और धन रह सकता है। तो आवश्यकता तो है परमात्मा तत्व की मन चाहिए और इच्छा है डाकू जितने मन चाहिए हो जाए जितने प्रेम कतरने वालों को तो आवश्यकता परमात्मा की है वो पूरी होने वाली है। उनका मन चाहिए इच्छा पूरी होने वाली है नहीं तो लोग लगते हैं इच्छा पूरी के लिए इच्छा से होता है इच्छा पूरी हो गई इतने मिल गया जहाँ हमारे इच्छा पूरी नहीं होती है वहीं उनका अभिप्राय होता है। तो हमारे तृप्ति हो गई अब तृप्ति नहीं हुई थकाव तो खा नहीं सकते जिनका खाते तो खा सकते नहीं सामर्थ्य नहीं वो तृप्ति कहते तो असामर्थ्य संसार में परमात्मा तत्व है उसकी बुद्धि है खोटी बुद्धि है फिर कृत कृत ज्ञात हो जाता है तीन शक्ति है हमारे करने की दुख का कारण तो हमारे सुख की आशा है और मानने की दुख तो मानने की शक्ति भगवान में लगाओ करने की शक्ति सेवा हम सुख की आशा जानने की शक्ति अपने स्वरूप में लगाओ अपना स्वरूप है उसको छोड़ दे तो जानने की शक्ति आत्मज्ञान
करने की शक्ति सेवा में, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये करने में जितना करना हो सबके लिए सर्वभूत हित दुख तो हमारी प्राणी मात्र के हित में सुख के प्राप्त मेरे को प्राप्त होते जो प्राणी ऐसे लभनते ब्रह्म निर्वाण होना तो हो ही जाएगा। हम इच्छा करो तो सुख होगा, ये कहा नहीं। सुख होना है तो इच्छा करो तो हो जाएगा, न करो तो हो जाएगा। सुख नहीं होना है तो प्राप्ति प्राप्ति तो नहीं होगा। उसमें उसका प्रधान पूजा है, हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा हित हो जाए, सर्वे हमारी इच्छा है दुख नहीं हो, दुख नहीं हो जाए, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा हो तो दुख कौन पाओ बताओ, अब बताओ। सबके जो दुख हटाना चाहते सबके तो कोई दुख क्यों रहेगा? ऐसा भाव होने से ये क्रियाओं का तो दूसरा दुख दे सकता नहीं, भगवान के दुख है नहीं संसार में। तो बेचारा दुख दे, प्राणी दे कौन हमारे वो विशेष सुख की इच्छा करते ये दुख देती है। तो दूसरे प्राणी करो करते नहीं होता है। होता है चोर को मारो, चोर की माँ को ही मार दो, सबसे हित होता है। चोर की माँ को मार देने का अर्थ ये नहीं कि चोर की माँ को फल ले लो, पत्ता ले लो। चोर की माँ को मार देना मानो चोरी, चोर मनुष्य में ही नहीं ऐसा है। दूसरों का हित करना, प्रबंध करना, चोर पैदा ही न हो ऐसा काम करो, सुख पहुँचाना, दुख पैदा ही न करो ऐसा काम करो। चोर की माँ को ही मारो, दूसरों का चोर पैदा ही न हो। परमात्मा को याद करे तो हित करना है। ये ज्ञान में और भक्ति में दोनों में सहायक हो जाएगा। जो कारण स्रोत है वो परवाह दूसरों के हित के लिए अपने स्वर्ग का त्याग करने के लिए हम कर्मी हो गए। हमारी सुख की इच्छा और विवेक करके जड़ चेतन को दोनों अलग अलग ज्ञान मान गए, सुख लेना चाहते हैं, सुख की संभावना है। भगवान का भक्ति, भगवान को चाहना, भगवान का प्रेम, भगवान भक्ति हो गई। ये दुखों की माँ है तो भक्ति हो गए। ये भगवान के अधीन भगवान है, ये दृढ़ माने भगवान है। शंका करने वाली बात होती है भगवान का होना विषय में शंका करने से साधारण आदमी भगवान को जानते हैं और मानते हैं कि मानते ही नहीं, है ही नहीं। मूल विषय है कोई दुख दे नहीं सकता, है ही भगवान वास्तव में। तो परमात्मा तत्व को जानोगे तो परमात्मा ही परमात्मा रहेगा। अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान योग से भी एक ईश्वर का स्वभाव उनका नहीं है। कसाई का भी स्वभाव मारने बेटे को मारता है, स्त्री को मारता है, माँ को मारता है। तो ये भक्ति से शुद्ध जल्दी होता है। तो सबको ज्ञान से भी शुद्ध हो जाएगा। स्वभाव नहीं, अगर वो तो स्वभाव में दुख देने की नहीं करेगा तो स्वरूप में दुख देने है नहीं। स्वरूप सबका सच्चिदान हो जाएगा, चेतनामल सहज सुख राशि मत करो। वो स्वरूप उनका दुखदायी नहीं है, स्वभाव उनका दुखदायी नहीं है। फिर हमारे मार्ग को चाहिए, भक्ति मार्ग चलने वाले को ज्ञान मार्ग की निंदा न करे। ज्ञान मार्ग में चलने वाले स्वरूप दुखदायी नहीं, स्वभाव दुखदायी नहीं। इसमें जरा खटपट जरा रहती है लोगों की, हमारे वो दे सकता नहीं। अपना भक्ति मार्ग अच्छा लगता है तो भक्ति मार्ग भी कल्याण करता है। तो ज्ञान मार्ग में कोई रहेगा दुखों की निवृत्ति कैसे होगी? हमें मतलब नहीं है। वही सास ने कहा सब दुखों की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति मुक्त मोक्ष है। ऐसा आदर रखो, आदर है। दूसरा दुख देगा ऐसे ज्ञान मार्ग चलने वाले भक्ति मार्ग करेंगे कुछ। ये तो अनधिकारी है ना, ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इस बात से किससे सुख की इच्छा से नहीं है, अधिकारी अलग अलग। ये बात सच्ची है, छोटा मोटा नहीं है। सुख की भक्ति का अधिकारी वो छोटे दर्जेगा है, बड़े दर्जेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग ऐसा मानते तो सुख की लालसा वो भोग दे, छोड़ दे, दुखाएगा ही नहीं। वास्तव में तो भक्ति करने वाले ज्ञान से कुछ न चाहने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है और परमाणु परमाणु की प्राप्ति हो जाती है। वही बात है।
उपासना जो ज्ञान की दुख की करते हैं वो निवृत्ति दो तरह संसार के से अभिमान है। उठना से दुख नहीं एक मिल भक्ति जाएगी। किए हुए हैं, संसार से आते रहो दुख एक निवृत्ति भक्ति होगी नहीं की है, ज्ञान मार्ग में जाते कैसे हैं। यार बताओ। तो भक्ति नहीं की है, क्या ज्ञान हमारे मार्ग में चार जाते में हैं, सब उनको लोग क्लेश हमारे अधिक चार होता है अनुसार करेंगे और उसमें जल्दी से देरी भी लगती है, कठिनता भी पड़ती है, देरी भी लगती है। हमारे मन से ही करेंगे क्या भगवान सभी? का भजन कर लिया कोई है, नहीं भक्ति सुनता कर है। ली है, उनके लिए तो सुखपूर्व और सभी मन से ही कैसे करेंगे? उपयोग है उसका। एक बात याद आ तो गई, बात करो तो बात हम रेशमी कपड़ा पहने बढ़िया इस बात में अच्छा उपयोग बनता श्रृंगार है भक्ति है, को। तो लोग पर हमारी भक्ति तरफ को देखेंगे श्रेष्ठ नहीं भी मानते। लोग कैसा और सुंदर गीता में कपड़ा है, भक्ति को श्रेष्ठ कैसा इसका रूप उत्तम है माना है। सुंदर। उत्तम तो मानते लोगों को हुए काम भी नहीं है ज्ञान कि को उम्र खराब भी नहीं देखेंगे सब, माना है। और कोई काम ते है ही प्राप्त नहीं। ते प्राप्त निमाम एवं विज्ञान मार्ग में और मेरे को काम प्राप्त तो होते होगा हैं। लोगों के, प्राप्ति में परमात्मा ही एक कभी ही तरफ देखेंगे सब। दोनों ही सार के प्राप्त हम होते रहते हैं। हो या हमारे तरफ देखे जो हमारे ज्ञान योग से प्राप्त हो, कर्म योग से प्राप्त होता है, भूल ही है ना। भक्ति योग में इतनी विलक्षणता है। शौर्य के प्रति भगवान सबके कहते मन हैं में दुख दर्दे की है क्या? कि उनके है नहीं तो वो तो कैसे दे सकते हमारे को? परमाणु का जीव दुख का अपना अपना काम करते हैं। भगवान की भक्ति में ज्ञान योग कर्म योग हमारे भक्ति योग सब देंगे, इस तरह से ये बात है। अपना अपना काम करेंगे मूल सभी। बात मेरे कहने का था हम दुख कि क्यों मान पारमार्थिक मार्ग हम मान में लेते हैं क्रिया दुख। की प्रधानता दुख हो जाता नहीं है। है, तो दुख प्रधानता क्यों मान नहीं लेते है, हैं? सुख से आते हैं, जरूरत होगी सुख कि नहीं कौन सा है? क्यों मानेंगे? उसमें विवेक की प्रधानता है। देखो दुख देने वाला हमारे तो पापों भक्ति का में नाश श्रद्धा की प्रधानता है और दुख कर्म देने योग वाला में कोई खोट नहीं इसमें सकता, कर्म की किस तरह प्रधानता से होते हुए भी दुख देने वाला प्रधानता पापों का त्याग नाश करता है, कामना के त्याग की ये मानते हैं नहीं आप? क्रिया दुख अपने करते हुए पापों का परमात्मा फल की है। प्राप्ति तो हमारे हो जाए, पापों का नाश किया उसने, तो पापों का कर्म नाश करते किया तो उसका उपकार भाव मानना किया चाहिए उसका तो प्राप्ति हो जाती है। कि क्यों हो बड़ी जाती है? कृपा कर दी, पापों का नाश कर करने दिया। का एक वेग होता है। कोई फोड़े के चीरा लगा और फिर क्या करे? ऐसा तो क्या फिर उसको क्या बैर करे? करेंगे? तो ये करने का दांत वेग में है। सीधा लगा जैसे बैर करेंगे, करने का दे वेग दिया। अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो आप तो नित्य रहेंगे, स्वार्थ वेग मिटेगा नहीं। मतलब लगा ठीक होने के लिए लगाया है, तो हमारे ठीक होने के लिए है, तो पदार्थों में हमारे पापों नाश करता है। ये विश्वास परमात्मा प्राप्ति हुई तो युगारूढ़ सुख देता है, न कर्म अनुशुद्ध उसमें हमारे पुण्य नष्ट होते हैं।